कहो कहो मेरी हंसों की जोड़ी कहाँ है? कुछ मुंह से बोलो सुमन, आखिर तुम बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? सुमंत मंत्री बोल बता मेरा, सुमंत मंत्री बोल बता मेरा, राम लखन सिया प्यारी, सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, राम जनक सुकुमारी। सुमंत मंत्री बोल बता कहाँ राम लखन सिया प्यारी, सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, राम जनक सुकुमारी, राम जनक सुकुमारी। रामचंद्र मेरा पुत्र लाडला, अंत अवस्था नारी का विश्वास किया मेरे, भागिना कणकाली। सूर्य वंश एक वृक्ष खिला था, फैली थी हरियाली, एक नागन हथनी बन कर पत्ते डाली खागी। मेरा फला फलाया नष्ट कर दिया, बच नहीं फुलवारी। सुमंत मंत्री बोल बता कहाँ राम लखन सिया प्यारी, सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, राम जनक सुकुमारी। मंत्री राम जनक सुकुमारी। सुमंत मंत्री बोल बता कहाँ, सुमंत मंत्री बोल बता कहाँ, राम लखन सिया प्यारी, सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, राम जनक सुकुमारी, राम जनक सुकुमारी। सब लखनों का धाम कहावे, लखन लाल गुणगानी, भाई सेवा सिर पर ओढ़े, बात मात की मानी। राजेश्वरी सब वस्त्र त्यागे, त्याग चली राजधानी। आओ लक्ष्मण धीर बंधाओ, खत्म हो जिंदगानी। किसके आगे जाकर रो, किसके आगे जाकर रो, मैं कोई नहीं हितकारी। सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, राम जनक सुकुमारी, राम जनक सुकुमारी। जनक राम की सदा लाडली, चंद्रवंश की जाई। कौन वृक्ष के नीचे विदना, बीजत दोनों भाई। मिलना हो तो आन मिलो, अब मौत सिर पर आई। द्वारका दत्त के हरदम जलता, मेरी कुछ ने पार बसाई। औदपुरी से मोह तोड़कर, औदपुरी से मोह तोड़कर, सूरत मेरी बिसारी। सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, राम जनक सुकुमारी, राम जनक सुकुमारी।
मंत्री बोल पताका, मंत्री बोल पताका, राम जगत सुकुमारी, सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, सीता पुत्री कहाँ छोड़ दी, राम जगत। हे मित्र, बोलो बोलो कहाँ है राम लक्ष्मण? जानकी आए या फिर बन गए? कहो कुशल कृपा निदान की। महाराज, रथ को मुझको विश्राम, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वो तीनों गंगा पार हुए। हाय बेचारा, जब लखन गया रघुवीर गया, सीता में गई साथ में ही, तन भी गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ में ही। तूल संदे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी, खो देंगे हम अपने जीवन को। संकल्पो तुम भी चलते हो, इच्छा तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ ये आशा तुम भी चलती हो। हे महाराज, आप बड़े बुद्धिमान हैं, इस तरह देरिए मत होइए। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि पिताजी के चरण पकड़कर कह देना कि मैं 14 वर्ष आनंद से रहूंगा, और उसके बाद आकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय बेटी जानकी। कौशल्य, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं एक समय शिकार खेलने गया था, लेकिन सारे दिन फिरने के बाद भी कोई शिकार हाथ में लगा। मैं थका हुआ सरयू नदी के किनारे छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद में मैं क्या सुनता हूँ, कोई सरयू में पानी पी रहा है। मैंने उस शब्द को लक्ष्य करके शब्द मेरी बाण छोड़ दिया। बाण निशाने पर पहुंचा कि मुझे किसी का रुदन सुनाई दिया। मैं घबरा कर मैं उस आवाज की तरफ चला। आगे जाकर क्या देखता हूँ, मेरे बाण से घायल हुआ श्रवण कुमार, माता पिता
माता पिता पुकार रहा है, कौशल्य श्रवण करता हुआ भी अपने माता पिता को पानी पिलाने को कहता रहता है। कौशल्य फिर मैं पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास गया और उन्हें सारा हाल सुनाया। ये सुनकर कि उनका श्रवण मेरे हाथों में तो उन्हें मुझे रुदन करके श्राप दिया। वो देखो, मुझे श्रवण के माता पिता की आवाज सुनाई पड़ रही है। कौशल्य वो मुझे कह रहे हैं, नहीं नहीं मुझे क्षमा कर दो। कौशल्य कौशल्य वो देखो, कौशल्य वो देखो, कौशल्य श्रवण की माता पिता मुझे श्राप दे रहे हैं। वो देखो कौशल्य, नहीं नहीं मुझे क्षमा कर दो। कौशल्य आज उनका श्राप सच्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वे ही रूहें, वे ही शक्लें अब मेरे सन्मुख आती है। कौशल्य सुमित्र वो देखो, वे मुझे अपने पास बुला रहे हैं। राम, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी जानकी, आओ बेटा, एक बार मेरे गले से लग जाओ। कौशल्य कौशल्य देखो, मेरा राम आ रहा है। कौशल्य, राम 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 राम। हमें अकेले छोड़कर आप कहाँ चले गए? हमें किसके सहाय छोड़ा है नाथ? देवियों, सब्र करो। इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। मंत्री जी, तुम किसी दूत को भेजकर भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाओ। जो आ गया गुरुदेव। माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा। अचानक ये क्या हुआ? श्री राम के चिंतन में बाधा कैसे पड़ गई? जोत की थाली क्यों गिर गई? क्या कारण है? हे विधाता, आज क्या होने वाला है? भैया, आज इतनी विचलता क्यों है? बार बार घर जाने को मन करना है। आयुष्मान। अरे मंसूर, अचानक तुम कैसे आए? अयोध्या में सब कुशल तो हैं? हाँ, सब कुशल है। आपको जल्दी बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है? हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। सब माताएं तो ठीक हैं? हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है।
भैया, राम और लक्ष्मण तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अरे तुम कैसे आदमी हो, जो बात पूछता हूँ जवाब नहीं देते, बस एक ही रट लगा रखी है कि आपको जल्दी बुलाया है, आपको जल्दी बुलाया है। अच्छी तरह से बताओ क्या बात है। हाँ महाराज, कह तो दिया, आपको जल्दी बुलाया है। भ्राताश्री, इससे विवाद करना फिजूल है। हम जल्दी अयोध्या चलने की तैयारी करते हैं। भैया, आज कुशल नजर नहीं आता है, बड़े अपसुकुन हो रहे हैं। पता नहीं हमारे पीछे अयोध्या में क्या हो गया होगा। तुम तैयारी करो, मैं मामा जी से अभी आज्ञा लेकर आता हूं। भैया शत्रुघ्न, आज अयोध्या इतनी वीरान क्यों है? चारों ओर सुनसान सी छाई हुई है। तमाम हाट और बाजार सुनने पड़े हैं। राजपथों पर उल्लू बोल रहे हैं। ये सभी किसी घोर विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। अयोध्या पे है ये रंज के आसार कैसे हैं? अयोध्या पे आए ये रंज के आसार कैसे हैं? पड़े चारों तरफ ये राख के हम बार कैसे हैं? पड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे हैं? शाही महलों पे जिले आ क्यों मंडला रही इतना? आज क्यों मंडला रही बिना? सभी छोटे बड़े ये रंज के सर सार कैसे हैं? अयोध्या पे आए ये रंज के आसार कैसे हैं? ये सूर्य वंश का झंडा हुआ कम किसके मातम में? ये सूर्य वंश का झंडा हुआ कम इसके मातम में। नहीं कुछ समझ में आता, ये बद अब सार कैसे हैं? अयोध्या पे आए ये रंज के आसार कैसे हैं? नगर में चारों तरफ मातम ही मातम नजर आता है। नगर में हर तरफ मातम ही मातम नजर आता है। बड़े सुनने अयोध्या के ये बाजार कैसे हैं? अयोध्या पे आए ये रंज के आसार कैसे हैं? यहाँ से रंजोगम का नाम कोसों दूर रहता था। यहाँ से रंजोगम का नाम कोसों दूर रहता था। नगर के लोग रोते आज ये अख्तियार कैसे हैं? अयोध्या पे आए ये रंज के आसार कैसे हैं? दिशाएं रो रही है, तुच्छ नगर में शोक छाया है। विधाता आज क्यों तूने हमें ये दिन दिखाया है?
किसी के शोक में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। राधाश्री शीघ्र ही महलों में पधारना चाहिए। हाँ हाँ महाराज, आप जल्दी बताइए। महलों में आपका सबको सब कुछ पता चल जाएगा। मंत्रा, अरे मंत्रा, तो अभी तक लौट कर नहीं आया। बधाई हो रानी जी, भरत जी पधार रहे हैं। बेटा, तुम्हारे ननिहाल में सब कुछ सुखम मंगल है। हाँ माता, सब प्रकार से कुशल है, परंतु अभी तक मुझे पिताजी दिखाई नहीं दिए। भैया राम लक्ष्मण और भाभी जानकी कहाँ है? बेटा, धैर्य धारण करो, सफर की थकान उतारो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। माता जी, हमारी थकान तो पिताजी के दर्शन करके दूर हो जाएगी। बेटा, सुख है कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हाय पिताजी, माता जी, ये कैसे हो गया? पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? बेटा, दिल से काम लो और अपने मन को संभालो। पिताजी अपने बेटों को रोता छोड़कर कहाँ चले गए? मुझसे तो अच्छे भैया राम और लक्ष्मण थे, जो अंत समय में आपके पास थे। बेटा, रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण हाय बेटी जानकी कहते कहते प्राण त्याग दिए। क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण नहीं थे, माता जानकी भी नहीं थी। बेटा, वे तो पहले ही जंगल को चले गए थे। उन्हीं के वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिए। तुम दोनों को तो याद तक नहीं किया। हे भगवान, ऐसा अनर्थ चारों बेटों के होते हुए अंत समय में एक बेटा भी उनके पास नहीं था। बेटा, वास्तव में बात ये है कि महाराज ने राम को राज देने की तैयारी की, मुझे तो खबर तक नहीं की। भला हो इस बेचारी मंत्रा का, इसने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरे महाराज का तो वचन किसी समय के बाकी थे। उचित समय देखकर मैंने अपने वचन मान लिए। राम को 14 वर्षों का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा। ओ बेरहम माँ, ये तूने क्या कर डाला? बेटा, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए सब किया। भलाई?
इस अन्याय को तुम भलाई कहती हो, इस बात को तुम भलाई कहती हो। पिलाया विष मुझे अच्छा किया है, प्यार यह तूने उजाड़ा मुझको दुनिया से, अच्छा किया उपकार तूने। कुंवर जी, महारानी जी सत्य कहती हैं, आप उसी से रात सजा दो और मुझे भी कोई इनाम दो। ओ नमक हराम, यह सब तेरी ही आग लगाई हुई है। ठहर, मैं तुझे अभी नाम देता हूँ। बेटा, जो होना था वो हो गया। अब व्यर्थ के आंसू बहाने से क्या फायदा? मेरे लिए नहीं तो प्रजा की भलाई के लिए राज्य संभालो। राज्य? जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं उसी के चक्कर में पड़कर तेरी तरह अपना कर्तव्य भूल जाऊं? सब्र करो मेरे बेटे। खबरदार, जो मुझे बेटा कहा तो एक बेटे को निकाल कर दूसरे से प्यार करती हो। क्या माँ का मुँह जाता रहा? मेरी भलाई का मुझे ये बदला देगा? बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत भी तेरी आंखों के सामने प्राण त्याग देगा, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि कौशल्या माता के दिल पर क्या बीत रही है। बेटा, ऐसी बात नहीं किया करते। ओ डार्लिंग, मैं तुझे एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं, मुझे बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका न लगाओ। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? इतने दुख कर ये बजर गिरा, छोड़े है प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ पर भागी है? शत्रुघ्न किनारे सरयू है, मुझको भी तुम पहुंचा देना। हो तभी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। भैया, यह तुम क्या कर रहे हो? जरा धैर्य से काम लो और माता कौशल्या के पास चलकर उनको भी धीरज बताओ।